अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता गुफ्तगू मसाइल सजदे सौ पर हुई थी। आप उसे याद रखें, इंशाअल्लाह बहुत काम आएगी। आज इंशाअल्लाह रहमान हालत नमाज में कुरान शरीफ यानी क़िरात करने के अहकाम व मसाइल आपसे आपके सामने पेश किए जाएंगे। क़िरात नमाज में फ़र्ज है। फ़राइज़ नमाज में इस पर बात आपसे की गई थी और एक आयत की तिलावत ये भी फ़र्ज है। पूरी सूरह फातिहा पढ़ना और 3 छोटी आयत की तिलावत करना या 1 या 2 इतनी बड़ी पढ़ देना कि 3 छोटी छोटी के बराबर हो जाए, ये फर्ज नमाज की पहली 2 रकअत में और उसके अलावा तमाम नमाज की तमाम रकअतों में वाजिब। अब क़िरात में कितनी आवाज होनी चाहिए, तो फरमाते हैं क़िरात में इतनी आवाज होनी चाहिए कि अगर बहरा ना हो और शोर-ओ-गुल ना हो तो खुद सुन सके। अगर इतनी आवाज भी ना हुई तो नमाज ना होगी। इसी तरह जिन मामलात में बोलने को दखल है सब में इतनी आवाज जरूरी है। मसलन जानवर ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहने में, तलाक देने में, आयते सजदा पढ़ने पर सजदे तिलावत वाजिब होने में इतनी आवाज जरूरी है कि जो पढ़ रहा है, जो बोल रहा है, उसके अपने कान तक आवाज पहुंचे। तो चूंकि हमारा टॉपिक नमाज है इसलिए नमाज पर बात करेंगे। तो नमाज में भी इतनी आवाज होनी चाहिए कि जो पढ़ रहा है उसके अपने कान तक आवाज पहुंचना चाहिए। ये कब है? जब वो बहरा ना हो, यानी या उसकी कुव्वते समात कमजोर ना हो, कोई शोर-ओ-गुल ना हो। कान तक आवाज इसलिए नहीं पहुंची कि ट्रैफिक का शोर था या और कोई हंगामे का माहौल था, इसलिए कान तक आवाज नहीं पहुंची। लेकिन अगर बिल्कुल सन्नाटा होता, खामोशी का माहौल होता, तो इत्मीनान से कान तक आवाज पहुंचती तो नमाज हो जाएगी। लेकिन एकदम खामोशी का माहौल है, सन्नाटा है, उसके बावजूद कान तक आवाज नहीं पहुंचती, हालांकि वो बहरा भी नहीं है, कुव्वते समात सुनने की जो ताकत है उसमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं है, तो फरमाया नमाज नहीं होगी। इससे पहले इस पर बात हो चुकी थी कि कुछ लोग ऐसा नमाज पढ़ते हैं कि उनके होठ भी नहीं हिलते। अब आप बताइए, जब होठ नहीं हिलेंगे तो आवाज निकलने का कोई इम्कान ही नहीं है, कोई चांस नहीं है, कोई तसव्वुर ही नहीं है कि उसकी आवाज पैदा हो। आवाज पैदा उस वक्त होगी जब होठ का हिलना पाया जाएगा। इसी तरह कुछ लोग तिलावत करते हैं, कुरान शरीफ हाथ में लिए, नजरें घुमा रहे, उंगली घुमा रहे, होठ नहीं हिलता है उनका, तो वो कुरान शरीफ देखने का तो सवाब मिलेगा, उनको हाथ लगाने का सवाब मिलेगा, लेकिन तिलावत का सवाब नहीं मिलेगा। मन का पढ़ना जो है ये पढ़ने के शुमार में नहीं, पढ़ने के हुक्म में नहीं। तो इसलिए फरमाया जहां भी कुछ पढ़ना है, चाहे नमाज में या नमाज के बाहर भी, तो वहां इतनी आवाज होनी चाहिए कि अगर वो बहरा ना हो, कुव्वते समात कमजोर ना हो, कोई शोर-ओ-गुल ना हो, तो उसके अपने कान तक आवाज पहुंचना चाहिए।
जो जहरी नमाज है उनमें इमाम पर जहर वाजिब है, बुलंद आवाज से पढ़ना वाजिब है। जहरी नमाज कौन सी? तो फज्र की 2 फर्ज, मगरिब की पहली दूसरी, इशा की पहली दूसरी, जुमा, ईदैन, तरावी अगर जमात से पढ़ रहे हैं तो, माह रमजान में वित्र जमात से मुस्ताहब है पढ़ना। तो ये सारी नमाजें, ये सारी रकतें जहरी हैं, इसमें इमाम पर जहर वाजिब है, बुलंद आवाज से, ऊंची आवाज से पढ़ना वाजिब। तो अब कितनी आवाज बुलंद हो? तो फरमाया कि जहर का अदना दर्जा ये है, जहर का बुलंद आवाज से पढ़ने का अदना दर्जा ये है कि सफ़े अव्वल तक आवाज पहुंचती हो। जो सफ़े अव्वल में लोग खड़े हैं उन तक आवाज पहुंचती हो, तो इतनी आवाज बुलंद होगी। तो मेरे अजीजों, रहा जो सिर्री रकत है, सुन्नतें सब सिर्री हैं, वित्र वाजिब माह रमजान के अलावा हम इंफरादी पढ़ रहे हैं वो सिर्री है, यानी आहिस्ता तिलावत की जाएगी। मगरिब की तीसरी, इशा की तीसरी, चौथी, ये सब सिर्री रकतें हैं, इसमें आहिस्ता पढ़ना वाजिब होगा। रहा मुनफरिद, जो अकेले पढ़ रहा है, जमात के बाद कोई पहुंचा, तो अगर वो जहरी नमाज है तो उस पर जहर तो वाजिब नहीं है, लेकिन फरमाया अफजल है कि वो बुलंद आवाज से पढ़े। लेकिन ये उस वक्त है कि कोई फितना ना हो, किसी को डिस्टर्ब ना हो, तस्बीह वगैरह कोई कर रहा है, तिलावत कर रहा है, उसे खलल होगा तो फिर बुलंद आवाज से नहीं पड़ेगा। लेकिन इत्मीनान का माहौल है, कोई ऐसा किसी को शिकायत नहीं है, तो वो आवाज बुलंद कर सकता है, फजीलत पर अमल करेगा वो। लेकिन जो सिर्री रकतें मुनफरिद पर भी उसे आहिस्ता पढ़ना वाजिब है। सिर्री रकत यानी इतनी आवाज हो कि उसके अपने कान तक आवाज पहुंचे। लेकिन अगर जैसे कोई नया नया अभी तजवीद और मखारिज वगैरह से उसे आशनाई हुई है, तो होता ये है, तो नए साथियों को ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी आवाज बुलंद हो जाती है। कुछ हरूफ हल्की वगैरह की अदायगी में, हा आयन वगैरह को अदा करने में, कनस्ताइन आलमीन, तो आयन के लिए आवाज बुलंद हो जाती है, तो उसको जहर नहीं कहेंगे। बारे शरीयत में मसला मौजूद है कि आसपास के 1-2 लोग तक अगर आवाज पहुंचती है, बिल्कुल साफ पहुंचती है, एक एक आयत, एक एक हर्फ समझ में आता है, तो भी वो आहिस्ता पढ़ने में दाखिल है, उसको जहर नहीं कहा जाएगा। रहा जहरी नमाज अगर कजा हो गई, जैसे किसी की नमाज फज्र कजा हो गई है, तो अब जब वो कजा अदा करेगा तो उसको बुलंद आवाज से किरात की इजाजत नहीं होगी। अब ये नहीं है कि अफजल होगा, अब यही हुक्म है कि अगर वो अकेले कजा नमाज पढ़ रहा है तो उसमें आवाज बुलंद नहीं करेगा, बल्कि आहिस्ता पढ़ेगा। सूरत मिलाना भूल गया, रुकू में याद आया तो खड़ा हो जाए, सूरे मिलाए फिर रुकू करे और आखिर में सजदे सौ करे। अगर दोबारा रुकू ना करेगा तो नमाज ना होगी। सूरे मिलाना भूल गया था, रुकू में याद आया तो उसे इजाजत है, उसे चाहिए कि लौट जाए क़याम में और सूरे मिलाए, दोबारा रुकू करे। जब क़याम में आ गया वो सूरे की तिलावत की, तो पहले का जो रुकू है वो माना नहीं जाएगा, उसे दोबारा रुकू करना होगा और आखिर में सजदे सौ भी उस पर वाजिब होगा। इसी तरह से
सूरत के मिलाने में तरतीब का लिहाज किया जाएगा। कुरान शरीफ खिलाफे तरतीब नहीं पढ़ेंगे, उल्टा नहीं पढ़ेंगे। हदीस शरीफ में आया जो कुरान शरीफ उल्टा पढ़े, मफ़हूम हदीस आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह कहीं उसका दिल उल्टा ना कर दे, इस बात का खौफ है। इतना सख्त जुर्म है, इतना सख्त गुनाह है। कुरान शरीफ उल्टा नहीं पढ़ेंगे, तरतीब से पढ़ेंगे, तरतीब का लिहाज रखेंगे सूरे मिलाने में। अब अगर किसी से भूले से खिलाफे तरतीब सूरे किसी ने शुरू कर दी तो फिर फरमाया वही पढ़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर पहली रकत में सूरे काफिरून पढ़ा था, दूसरी में अलम तरा शुरू कर दिया, तो अलम भी बोल दिया तो अब हुक्म वही पढ़ेगा, उसको छोड़ना जायज नहीं, वही पढ़ेगा, बिला कराहत उसकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि भूले से हुआ है। और वहां सजदे सौ की भी हाजत नहीं होगी। बाज लोग इस पर सजदे सौ का हुक्म लगाते हैं, सजदे सौ की भी वहां कतन हाजत नहीं, कोई जरूरत नहीं, सजदे सौ नहीं होगा। इसी तरह से ये तो भूलने का मसला हुआ। अगर किसी ने जानबूझकर कुरान शरीफ उल्टा पढ़ा, मादल्ला कोई ऐसा तो करेगा नहीं, लेकिन मसला है कि अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो उस पर तौबा वाजिब है, गुनहगार हुआ वो, लेकिन अब भी बगैर सजदे सौ के नमाज उसकी हो जाएगी। वजह यह है कि किरत कुरान तरतीब वार पढ़ना ये आईने नमाज के वाजिबात से नहीं। आपने वाजिबात नमाज सब आपको सुनाए गए, समझाए गए, उसमें कहीं आपने ये नहीं पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा। कुरान को तरतीब वार पढ़ना ये किरत का अपना वाजिब है, नमाज के वाजिबात से इसका रब्त नहीं। इसलिए गुनहगार तो होगा, जानबूझकर खिलाफे तरतीब पढ़ेगा तो, लेकिन बगैर सजदे सौ के नमाज हो जाएगी। हजर में, हजर यानी वतन में जब हो, हालत सफर में ना हो, हजर में जबकि वक्त तंग ना हो, तो सुन्नत है कि फजर और जोहर में तवाले मुफस्सल पढ़े, असर और इशा में औसाते मुफस्सल पढ़े, मगरिब में कसारे मुफस्सल, चाहे इमाम हो या मुनफरिद हो। अब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो मैं इसकी वजाहत कर दूं कि तौले मुफस्सल कौन सी सूरें हैं और औसाते मुफस्सल और कसारे मुफस्सल में कौन कौन सी सूरतें शामिल हैं। तो फरमाते हैं सूरे हुजरात से सूरे बुरूज तक की सूरतें तौले मुफस्सल कहलाती हैं। सूरे हुजरात से सूरे बुरूज तक की सूरतें तौले मुफस्सल कहलाती हैं, और सूरे बुरूज से सूरे लम यकुनिल लदी यानी सूरे बय्यना तक औसाते मुफस्सल कहलाती हैं। सूरे बुरूज से सूरे हुजरात से सूरे बुरूज तक तौले मुफस्सल, और सूरे बुरूज से सूरे बय्यना तक जो है औसाते मुफस्सल, और सूरे लम यकुनिल लदी यानी सूरे बय्यना से आखिर सूरे नास तक के सारे मुफस्सल कहलाती है। तो फरमाते हैं हजर में जबकि वक्त में गुंजाइश हो तो सुन्नत ये फजर और जोहर में तौले मुफस्सल की सूरतें पढ़ी जाएंगी, यानी सूरे हुजरात से सूरे बुरूज तक इसमें से जो सूरतें चाहे वो पढ़े। ये उसके लिए जिसको इस हिस्से की सूरतें याद हो।
और असर और इशा में औसात मुफस्सल की सूरतें, औसात मुफस्सल यानी सूरे लम यकुनिल लदी से, सूरे बुरूज से सूरे लम यकुनिल लदी यहाँ तक की जो सूरतें हैं वो औसात मुफस्सल है, और वहां से सूरे नास तक तो मगरिब में के सारे मुफस्सल की जो छोटी सूरतें हैं उनमें से इंतखाब किया जाएगा। ये हुक्म उसके लिए है जिसको इन हिस्सों की सूरतें याद हैं। अक्सर इमाम हजरात को जो हाफिज साहब हैं, अक्सर इमाम हुफ्फाज होते हैं, तो हाफिज है तो उसे तो पूरा कुरान याद है, तो उसे इसकी तमीज करना चाहिए और इस सुन्नत पर अमल करना चाहिए। सफर में अगर अमन करार हो तो सुन्नत यह कि फज्र और जोहर में सूरे बुरूज या उसकी मिस्ल सूरतें पढ़े और असर और इशा में उससे छोटी यानी औसात मुफस्सल की पढ़े, और मगरिब में के सारे मुफस्सल में जो छोटी सूरतें हैं उसकी तिलावत की जाए। और अगर इस्तिरारी हालत है, जल्दी का माहौल है या वक्त तंग हो गया है तो फरमाया जो चाहे वो पढ़े, कहीं से भी पढ़ सकता है वो। बल्कि अगर इतना वक्त तंग हो गया कि वाजिबात नमाज का भी एहतमाम नहीं हो सकेगा, जैसे तुलु आफ्ताब मसलन 6:15 बजे है, अब कोई बेदार हुआ, वजू किया तो 2.5 से 3 मिनट का वक्फा है, तो इसमें 4 रकत होना दुश्वार है। लेकिन 2 रकत जो है अगर नमाज की सुन्नतें वगैरह ना अदा की जाए, सना है, तऊज है, रुकू सुजूद में एक ही बार तस्बीह पढ़े, कायदा आखरा में खाली तहियात पढ़ के सलाम फेर दे, तो उसकी 2 रकत इंशाल्लाह इत्मीनान से 2 फज्र की फर्ज हो जाएगी। तो उसको ऐसा ही करना है, बल्कि ये वाजिब का हुक्म है, क्योंकि सुन्नतें अदा करने में नमाज खतरे में आ जाएगी फर्ज। ये तो वक्त तंग हुआ तो सुन्नतें छोड़कर इस तरह से 2 फर्ज पर इक्तिफा किया जाएगा। लेकिन वक्त इतना तंग हो गया जैसे फज्र में 1 ही मिनट का वक्फा है, तो 1 मिनट में 2 रकत जो है ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फरमाया कि वाजिबात में भी तखफीफ कर दी जाएगी। अब यानी सूरह फातिहा के बाद 3 आयतों की तिलावत वाजिब है, तो 3 आयत पढ़ेगा तो नमाज खतरे में आ जाएगी। 1 ही आयत पढ़ दे, वो 1 ही आयत पढ़ के रुकू कर दे, दूसरी में भी ऐसे ही करे और नमाज सलाम फेर दे तुलू से पहले, उसकी नमाज हो जाएगी। हो जाने से मुराद मकरूह तहरीमी हुई। तुलू आफ्ताब के बाद उस नमाज का दोहराना, फिर से पढ़ना उसके जिम्मे वाजिब होगा। बात समझ में आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर भूल कर दूसरी रकत में पहली वाली सूरह शुरू कर दी तो चाहे भी एक ही लफ्ज पढ़ा हो उसी को पूरा करे, दूसरी पढ़ने की इजाजत नहीं। कभी ऐसा हो गया कि पहली रकत में मिसाल के तौर पर आपने अलम तरा कैफा सूरह फील पढ़ा था, दूसरी में भी वही जारी हो गई, तो उसको छोड़ने की इजाजत नहीं है, वही पढ़ेंगे, उसी को मुकम्मल करके रुकू करे, बिला कराहत उसकी नमाज हो जाएगी। अगर जानबूझकर कोई कसदन एक सूरे की तकरार करता है, नफल नमाज के अलावा फर्ज, वाजिब यानी वित्र में और सुन्नत नमाज में, सुन्नत मौक्केदा में अगर एक ही सूरे की तकरार करता है, तो अगर कोई उज़्र है जब तो इजाजत है, और कोई उज़्र नहीं है तो उसकी नमाज मकरूह तंज़ीही होगी। उज़्र से मुराद ये कि जैसे किसी ने पहली रकत में सूरह नास पढ़ दिया है तो दूसरी में भी सूरह नास पढ़े, तीसरी में भी पढ़े, चौथी में भी पढ़े, अब उसकी नमाज मकरूह नहीं होगी क्योंकि उसके लिए उज़्र है।
या ये कि उसको दूसरी सूरा याद नहीं, सिर्फ एक ही सूरा याद है, कुल अल्लाहु अहद, ऐसे लोग भी रहते हैं। सूरह फातिहा आती है और एक सूरह आती है। याद रखें, एक आयत का याद रहना हर मुसलमान के लिए फर्ज है, क्योंकि एक आयत की तिलावत नमाज में फर्ज है। और सूरह फातिहा और उसके बाद कोई 3 आयत ज़बानी याद होना ये वाजिब आइन है, क्योंकि वो हर रकत में वाजिब है। नमाज में फर्ज में पहली 2 में और उसके अलावा तमाम नमाज की तमाम रकतों में। तो अगर ये याद नहीं होगा तो नमाज कैसे पढ़ेगा? तो ये वाजिब है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर उज्र से है, जैसे किसी को सिर्फ कुल अल्लाहु अहद शरीफ ही याद है, तो उसके लिए उज्र शरई है। अब अगर वो 4 रकत की नमाज में हर रकत में कुल अल्लाहु अहद पढ़ेगा सूरह फातिहा की तिलावत के बाद, तो उसके लिए मकरू नहीं होगा। मकरू उसके लिए जिसको और सूरतें याद है और उसको याद है और फिर भी वो कसदन एक ही सूरह की तकरार करता है या 2 ही सूरह की तकरार करता है, तो उसकी नमाज मकरूह तंज़ीह होगी। रहा नफल नमाज में, नफल नमाज में एक सूरह की तकरार बिला कराहत जायज, बल्कि एक से ज्यादा मर्तबा भी पढ़ सकते हैं। जैसे शब बारात वगैरह में आप देखते हैं कि 2 रकत इस तरतीब से पढ़ो, एक बार सूरह फातिहा पढ़ो, 5 मर्तबा सूरह काफिरून पढ़ो, फिर दूसरी रकत में 3 मर्तबा कुल अल्लाहु अहद शरीफ पढ़ो। तो बिला कराहत उसमें नवाफिल में एक सूरह की तकरार बल्कि एक ही सूरह को बार बार पढ़ना बिला कराहत जायज। अब आइए दरमियान से सूरत छोड़ने का हुक्म, इस पर कुछ दिन पहले गुफ्तगू हुई थी, बहुत से सवालात भी हुए थे। तो आइए मैं उसको पढ़ के आपके सामने कानून शरीयत से सुना देता हूं। दरमियान से एक सूरत छोड़कर पढ़ना मकरूह है। दरमियान से एक सूरत छोड़कर पढ़ना मकरूह है, यानी मकरूह तंज़ीह है। लेकिन अगर दरमियान की सूरा पहली से बड़ी हो तो छोड़ सकता है। लेकिन अगर जो पहली रकत में आपने तिलावत किया है उसके जस्ट बाद जो सूरा है वो पहली रकत की सूरत से बड़ी है, तो अब छोड़ने में हर्ज नहीं होगा, क्योंकि इसका भी एहतमाम होगा नमाज में कि दूसरी रकत की किरत हर सूरत में हर कंडीशन में पहली रकत की किरत से कुछ कम होगी, बराबर भी नहीं होगी और ज्यादा तो होनी नहीं चाहिए। ये मकरूह तंज़ीह। हेलो, ये कुछ नेटवर्क इशू आया है तो इम्तियाज में म्यूट है आपका। आपका ऑडियो म्यूट है इम्तियाज भाई। अब आ रही? जी 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 इम्तियाज भाई। तो फरमाते हैं वह 3 के बाद इन्ना अंज़लना पढ़ने में हर्ज नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो सूरा है वो उससे काफी लंबी है, तो उसको छोड़ सकता है। इसी तरह इदा जा के बाद कुल अल्लाहु अहद ना पढ़ना चाहिए। इदा जा के बाद सूरह इखलास नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके बाद सूरह तब्बत यदा, सूरह लहब वो करीब करीब मिकदार में जो है कुछ कमोबेश है, तो वही पढ़ेंगे, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। उसको छोड़ेंगे तो नमाज मकरूह तंज़ीह हो। बेहतर यह है कि फर्ज नमाजों में पहली रकत की किरत दूसरी रकत से कुछ ज्यादा हो और फज्र में तो पहली रकत में 2/3 और दूसरी में 1/3 हो। पहली रकत में 2/3 यानी किसी चीज को
3 हिस्से में तकसीम करें तो उसका जो 2 हिस्सा होगा उसको 2 तिहाई कहेंगे और जो उसका 1 हिस्सा होगा उसको 1 तिहाई कहेंगे। तो दूसरी रकत में वो जितनी किरात करने वाला है तो उससे जो है 2 तिहाई ज्यादा वो पहली रकत में पड़ेगा, या पहली रकत में जितनी तिलावत किया है, जैसे मिसाल के तौर पर पहली रकत में 30 आयत की तिलावत किया है तो अब दूसरी में 1 तिहाई तो 10 आयतों की तिलावत दूसरी में की जाना चाहिए। उससे ज्यादा भी हो गया तो कुछ हर्ज नहीं है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। किरात में गलती हो जाने का बयान, इसमें कायदा कुल्लिया ये है कि जब भी किरात में गलती हुई, गलती से मुराद ऐसी गलती हुई, बास मर्तबा गलती होती है लेकिन नमाज हो जाएगी, वो कब? जब माने ना बिगड़े, जब माने ना बिगड़े। कुछ का कुछ माने हुआ लेकिन माने में बिगाड़ नहीं पाया गया, माने में बिगाड़ नहीं पैदा हुआ तो नमाज हो जाएगी। माने में जब बिगाड़ पैदा होगा तो नमाज फासिद होगी। अब चलो बिगाड़ हुआ नमाज में, इमाम से या मुनफरिद से दौराने किरात नमाज में बिगाड़ वाक़े हुआ, माने बिगड़े, लेकिन उसको एहसास हो गया गलती का और फौरन उसने सही तिलावत कर दिया, फौरन उसने अपनी इस्लाह कर ली तो नमाज हो जाएगी। वो जो कुछ देर पहले उसने गलत पढ़ा था वो गलती का इजाला हो गया, सजदे सहू वगैरह की भी वहां कतन हाजत नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसे ही पढ़ता चला गया, सलाम करके फारिग हो गया और माने बिगड़े हैं तो नमाज फासिद हो, फिर से पढ़ना उसको फर्ज होगा। तो ये कायदा कुल्लिया है कि माने बिगड़ेंगे, चाहे वो दौराने किरात हो, चाहे नमाज के अज़कार में हो, तस्बीहात में हो, तकबीरात इंतकाल में हो, अगरचे वो मुस्तहब है लेकिन उसमें भी माने बिगड़ेंगे तो नमाज फासिद हो जाएगी। एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ना अगर इस वजह से है कि उसकी जबान से वो हर्फ अदा नहीं होता तो मजबूरी है, इस पर कोशिश करना जरूरी है। बाज लोग, जैसे बाज इलाके ऐसे रहते, मैं किसी इलाके का नाम नहीं लेता, लेकिन उनकी लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम रहता है, उनकी जबान टूटती नहीं है तो उनसे शीन अदा नहीं होता, इसी तरह से जीम अदा नहीं होता, दाल और जा में तमीज नहीं कर पाता। तो अगर फरमाते हैं उससे कुछ हुरूफ अदा नहीं होते और वो बहुत कोशिश करता है फिर भी अदा नहीं होते तो मजबूरी है, अब उसकी नमाज फरमाते हैं, अभी आगे उसका जिक्र आ रहा है। और अगर लापरवाही से है, सुस्ती और काहली से है, ये मैं नहीं कह रहा, बारे शरीयत में भी ये इबारत मौजूद है, मैं कानून शरीयत से पेश कर रहा हूं। फरमाते हैं अगर लापरवाही से, जैसे आजकल के अक्सर हुफ्फाज और उलमा के अदा करने पर कादिर हैं मगर बेख्याली में तब्दीले हर्फ कर देते हैं, तो अगर माने फासिद हो, नमाज ना हुई, इस किस्म की जितनी नमाजें पढ़ी हो उनकी कज़ा लाजिम है। ये अवाम की बात नहीं कर रहे हैं, साबिक़ कानून शरीयत फरमा रहे हैं लापरवाही से, जैसे आजकल के अक्सर हुफ्फाज और उलमा अपने दौर की बात बता रहे हैं, वो तो इनकी लापरवाही है, उस पर तवज्जो नहीं है। अगर सही पढ़ना चाहे तो थोड़ा सा ध्यान दे तो पढ़ सकते हैं,
वो सारी नमाज नहीं हुई, उनका फिर से पढ़ना उनके जिम्मे फर्ज हो। और फरमाते तो और ता, सीन सा स्वाद, दाल जा ज़ा, अलिफ हमजा आइन, हा जिसको छोटा हा कहते हैं अवाम, हा बीच अलग से आखिर अलग से निकलता है, हा बीच अलग से निकलता है, दाद ज़ा दाल। इन हुर्फों में सही तौर पर इम्तियाज यानी डिफरेंस रखें, वरना माने फासिद होने की सूरत में नमाज ना होगी। और बाज तो सीन शीन जा जीम काफ, काफ में भी फर्क नहीं करते, यानी अवाम जिसको बड़ा काफ कहती है, नुक्ते वाला बड़ा काफ और छोटा काफ, हालांकि बड़ा छोटा नहीं होता, वो समझाने के लिए अर्ज करते हैं, काफ और काफ में भी फर्क नहीं करते हैं, तो अल्लाह अकबर नमाज नहीं होगी, उनको सीखना फर्ज है। आप सोचिए इसमें कितनी बड़ी सुस्ती है। अल्लाह ने कुरान याद करने के लिए आसान किया, अगर हम उसमें मेहनत करें, दुनियावी सब्जेक्ट में मेहनत करें, बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन कुरान समझना तो छोड़िए, सही ढंग से हमने पढ़ना भी नहीं सीखा। जिससे हुरूफ सही अदा नहीं होते, उस पर वाजिब है कि हुरूफ सही करने में रात दिन पूरी कोशिश करे। जबान पलटती नहीं, जबान मोटी है, कोई बिल्कुल देहात का है, गांव खेड़े का है, बल्कि शहर वालों को भी ये प्रॉब्लम है, तो रात दिन कोशिश करे सही पढ़ने की। और अगर सही पढ़ने वाले के पीछे पढ़ सकता हो तो जहां तक हो सके उनके पीछे पढ़े, या वो आयतें पढ़े जिनके हुरूफ सही अदा कर सकता हो। जब तक उसका कुरान सही नहीं हुआ है, सूरतें चंद एक सूरतें सही नहीं हुई हैं, तो वो क्या करे, तो फरमाते हैं रात दिन मेहनत करे, और जब तक सही नहीं होता वो हर नमाज किसी सही पढ़ने वाले की इक्तिदा में पढ़े, ताकि उसकी नमाज हो जाए, चाहे वो फर्ज नमाज हो, चाहे वाजिब हो, चाहे सुन्नत हो, चाहे नफल हो, हर नमाज वो जमात से पढ़ेगा बिला कराहत, यानी उसकी जमात से पढ़ने में उसके लिए कराहत नहीं। और ऐसे भी आप किसी को कोई उज्र वगैरह है, जैसे किसी के जबड़े वगैरह फूल गए, तो आप सुन्नत में भी जमात बना सकते हैं। इमाम के अलावा मुक्तदी 3 से ज्यादा ना हो, तो जैसे माह रमजान में हम वित्र में जमात बनाते हैं, रमजान के अलावा भी वित्र में, जिस मिसाल के तौर पर किसी को दुआए कुनूत याद नहीं है, तो अब अगर वो वित्र रमजान के अलावा भी जमात से पढ़ता है और इमाम के अलावा मुक्तदी 1 से 2 या 3 तक रहते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होते, तो नमाज हो जाएगी। 3 से ज्यादा होंगे तो मकरूह तंज़ीही होगी, 3 से ज्यादा होंगे जब भी हो जाएगी, लेकिन कराहत का सबब बनेगा। तो अगर किसी को ये उज्र है कि रात दिन मेहनत करने के बाद भी वो सही नहीं पढ़ पाता है, तो उसे चाहिए कि जो सूरतें याद है वही पढ़े, और अगर ऐसा भी नहीं हो सका, इतने में इतना भी उसके अंदर अभी चेंज नहीं हुआ है, सही पढ़ना नहीं जान सका है, तो वो हर नमाज जमात से पढ़े, उसकी नमाज हो जाएगी। और ये दोनों बातें मुमकिन ना हो, कौन दोनों बातें, यानी जमात से पढ़ना या चंद सूरतें सही हो गई तो वही पढ़े। तो फरमाते हैं अगर ये दोनों बातें भी मुमकिन ना हो
तो कोशिश के जमाने में उसकी अपनी नमाज हो जाएगी और उसके पीछे उस जैसों की भी हो जाएगी। जब तक वो अंडर ट्रेनिंग है, रात दिन मेहनत कर रहा है। रात दिन मेहनत से मुराद क्या आप सोचेंगे वो जॉब ना करे, कारोबार ना करे और खाली कुरान शरीफ सही पढ़े? तो भाई जॉब पढ़े, उसमें भी जॉब करे, उसमें भी वो मखारिज वगैरह सही करता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम सही करता रहे, वो अपना काम धंधा भी करे और ये भी करे। रात दिन मेहनत से मुराद ये थोड़ी ना है ये सब छोड़कर कुरान शरीफ लेकर मस्जिद में बैठ जाए और उसके बीवी बच्चे भूखे रहे, फाका करें, ऐसा मुराद नहीं। रात दिन मेहनत से मुराद ये है कि फुर्सत के बाद जो वक्त मिले वो इधर उधर ना गुजारे, वो उसी में सर्फ करे, उसी में उसका यूज करे, इस्तेमाल करे। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवारों, आप इससे अंदाजा लगाएं कि कुरान मुकद्दस तजवीद और मखारिज की रियायत के साथ पढ़ना ये कितना लाजिम है, कितना जरूरी है। मैं एक सफर में था, एक मस्जिद में, मैं नाम नहीं लेता इलाके का, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे मगरिब, तो सूरह रहमान की तिलावत कर रहे थे। मरा जल बहरैन यल्तक़ियान है, तो मरा जल जीम को मादल्ला उन्होंने जा पढ़ दिया, मरा जल। ऐसा लगा कि पहाड़ गिर रहा है कान पर। उनको एहसास भी नहीं और न किसी ने उनको टोका। तो मैं तो वहां मुसाफिर था किसी फितने और फसाद, और पहली मर्तबा उनसे साबका था, इसलिए खामोशी इख्तियार की, लेकिन इलाकाई जिम्मेदारान तक मैंने बात पहुंचा। तो ये हाल है, लिहाजा और लोग समझते हैं तजवीद के साथ कुरान पढ़ना ये इमाम की जिम्मेदारी। अरे भाई आप सुन्नतें आप नहीं पढ़ते आप अपनी, और इमाम के पीछे भी दुआए कुनूत तो वित्र में पढ़ते हैं, तहियात तो आपको पढ़ना है, उसमें भी तो रियायत की जाएगी। अगर आप अपनी नमाज पढ़ रहे हैं और आप उस पर तवज्जो नहीं देते और माने बिगड़ते हैं तो आपकी भी नमाज फासिद हो जाएगी, भले आप जमात से पढ़ रहे हैं तो क्या हो। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतिमाम आइए कुरान सीखें। इस हवाले से क्लासेस माह रमजान से पहले चली, रमजान में चली, अब भी वो सारे जो है मटेरियल वो सब मौजूद है तहरीक की जो है साइट पर, यूट्यूब पर। आप उससे इस्तेफादा करें और अपना कुरान मुकद्दस सही करने की कोशिश करें। किसी अच्छे कारी साहब से आप ट्यूशन वगैरह लें, ज्यादा नहीं, इंशाअल्लाह अगर आप रोजाना 15 मिनट देंगे किसी अच्छे कारी को तो 3 से 4 महीने में इंशाअल्लाह आप इतना अच्छा पढ़ने वाले बन जाएंगे कि आपकी नमाज हो जाएगी, उसमें कोई फसाद नहीं होगा। अल्लाह ताला इल्म और अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अभी कुछ सवाल हो तो आप कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी जो आपने कल जो ऐलान किया सजदे के अंदर जो है 3 उंगली वगैरह लगते हैं, एक वाजिब है, 3 एक फर्ज है, 3 वाजिब है, 5 सुन्नत है ना? नहीं भाई मैंने ये काम बोला नहीं, एक उंगली का लगना फर्ज है फर्ज, हाँ, और दोनों पैर की 3-3 उंगली का लगना यानी अक्सर उंगली का लगना वाजिब है और 10 उंगली का लगना ये सुन्नत। हाँ हाँ, मगर औरतों का क्या मसला है इम्तियाज भाई? औरतों के लिए ये मसला नहीं है ना? नहीं, अच्छा अच्छा, ये मर्द है। जज़ाकल्लाह। कल एक साहब ने सवाल किया था कि वित्र में तकबीरे कुनूत कहने के बाद सना पढ़ दिया, अब उसके बाद दुआए कुनूत पढ़ा तो वाजिब की अदायगी में ताखीर हुई और 2 वाजिब की अदायगी में 3 सुभान अल्लाह की मिकदार वक्फा ये सजदे सौ को वाजिब कर देता है। तो अगर ऐसा हुआ तो सजदे सौ वाजिब होगा। और कुछ पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत एक सवाल है, फजर की जो 2 रकात सुन्नत है
हाँ उसमें सुन्नत ये है कि पहली रकात में सूरे कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते हैं और दूसरी रकात में कुल वल्लाहु अहद पढ़ते हैं। हाँ इससे नमाज हो जाएगी, क्योंकि कुल या अय्युहल काफिरून के बाद तब्बत यदा और इजाज़ा भी छोटी है तो वो पढ़ना है, लेकिन कुल वल्लाहु अहद पढ़ना है। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जो है वहाँ ये मसला नहीं देखा जाएगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही पढ़ा है, सुन्नत यही है। आका अलैहिस्सलाम हमेशा इसका एहतमाम फरमाते, तो वही करना है। जो जो इस्लाम ने किया वही करेंगे, वहां से इस कोई कानून दूसरा वहां नहीं चलेगा। अब पहली रकात में किसी ने कुल या अय्युहल काफिरून या कोई सूरह पढ़ा, लेकिन उसको याद नहीं कि उसने कौन सी सूरह पढ़ा, और आखिर में दूसरी रकात में उसने कुल औज़ु बिन नास पढ़ लिया, तो नमाज हो जाएगी। तो नमाज हो जाएगी, जब उसे याद ही नहीं है नमाज हो जाएगी। जज़ाकल्लाह। आवाज सब बारीक आ रही है बहुत। और इम्तियाज भाई अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम इम्तियाज भाई सवाल ये था कि अगर किसी ने अराइतल लज़ी ये पहली रकात में पढ़ा और फिर दरमियान में सूरह माऊन, हाँ जी, तो सूरह माऊन पढ़ा और फिर दरमियान में सूरह कौसर है, फिर अब 4 रकात वाली नमाज है उसकी, तो फिर वो दरमियान में सूरह कौसर पढ़ेगा कि उसको छोड़े? सूरह माउन पहली रकत में पढ़ दिया वो। जी 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 जी। तो सूरह कौसर नहीं पढ़ेगा, सूरह कौसर छोटी है, फिर उसके बाद की सूरतें जो है वो उससे बढ़ जाएंगी, तो नमाज मकरूह तंज़ीही होगी। अगर उसको ये याद है तो याद होते हुए सूरह कौसर अगर पढ़ता है, यानी ये मसला याद है ऐसा नहीं करना है, फिर भी पढ़ता है, तो नमाज मकरूह तंज़ीही होगी। इम्तियाज भाई नेटवर्क की वजह से आपकी आवाज आई नहीं, तो वो थोड़ा सा उसको दोबारा दोहरा दें। अर्ज ये कर रहा हूँ कि पहली रकत में सूरह माउन पढ़ा, अब उसके बाद फौरन सूरह कौसर है, तो अब सूरह कौसर पढ़ेगा तो तीसरी रकत में जो भी सूरा पढ़ेगा, तो अब जैसे सूरह काफिरून है तो वो उससे बढ़ जाएगी, या तब्बत यदा भी पढ़ेगा तो सूरह कौसर से बड़ी है वो, तो नमाज मकरूह तंज़ीही होगी। लिहाजा दूसरी रकत में उसको सूरह कौसर नहीं पढ़ना चाहिए, सूरह काफिरून पढ़े, फिर इदा जा पढ़े, फिर तब्बत यदा पढ़ दे। आवाज आई? हेलो? जी 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 आवाज आई, आवाज आई। इम्तियाज भाई, अगर दूसरी रकात में सूरे कौसर अगर पढ़ ले और उसके साथ में कोई और सूरे मिला ले, तो क्या आप फिर से बोलो? जैसे अभी इलियास भाई ने जैसे सवाल किया कि हाँ 4 रकात है, दूसरी रकात में सूरे कौसर पढ़ सामने वाले ने सूरे कौसर पढ़ लिया, तो जी, क्या उसके साथ में अगर उसको बढ़ाने के लिए दूसरी सूरे ऐड कर सकते हैं उसके साथ में? नहीं, तो इसकी भी इजाजत नहीं है। नहीं, अगर किसी ने फर्ज गलती से नमाज में एक ही नमाज में जो है 2 सूरे, एक ही रकत में 2 सूरा नहीं पढ़ेंगे। जी जी, तो ये सिर्फ फर्ज नमाज के लिए हुक्म है, क्या सुन्नत के लिए भी हुक्म यही है? फर्ज, वाजिब, सुन्नत मौक़िदा के लिए ये हुक्म है, नाफिल में पढ़ सकते हैं। जी, लेकिन इम्तियाज भाई यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जब तरावीह के अंदर तो इमाम कभी जब सूरह इखलास पर पहुंचते हैं तो उसको 3 मरतबा तिलावत करते हैं। हाँ, तो वो सुन्नत है। कुरान मुक़द्दस जब खत्म किया जाए तो 3 मरतबा कुल अल्लाहु अहद शरीफ पढ़ना सुन्नत है। दरअसल कुछ ऐसे मकामात होते हैं कि वहां वो कायदा नहीं चलता है, समझ रहे हैं? जी। अब जैसे एक अजीज ने भी सवाल किया ना
आका अलैहिस्सलाम पहली रकत में फजर में सुन्नत मौक़दा में सूरह काफिरून आप पढ़ते थे, दूसरे में कुल अल्लाहु अहद पढ़ते थे। तो सूरह काफिरून के बाद जो सूरह इज़ा जाए वो आका अलैहिस्सलाम ने नहीं पढ़ी है, तो हमको पढ़ना कि नहीं पढ़ना, तो हम नहीं पढ़ेंगे। वहां ये कायदा नहीं होगा। शारे इस्लाम जो है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, तो जो उन्होंने किया है वही करेंगे। हजरत एक सवाल और है जी। अगर कोई सूरह फातिहा के बाद डायरेक्ट कोई सूरह स्टार्ट कर दे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़े और कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ना शुरू कर दे, तो नमाज हो जाएगी? आवाज नहीं समझ पाया, फिर से बोलो, बहुत बारीक आवाज आ रही। सूरह फातिहा के बाद अगर एक सूरह मिलाना है, सूरह फातिहा के बाद तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा उसने और डायरेक्ट कुल अल्लाहु अहद पढ़ दिया, नमाज हो जाएगी। खिलाफ मुस्तहब होगी। सूरह से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना मुस्तहब है। पहली रकत में सूरह फातिहा से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और उसके बाद सूरह मिलाने से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और दूसरी, तीसरी, चौथी रकत में सूरह फातिहा से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। यानी पहली में सूरह फातिहा से पहले तऊज़ पढ़ा जाएगा, उसके बाद हर जगह बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, सूरह फातिहा से पहले और सूरत से भी पहले। हज़रत पहली रकात में अल्हम्दुलिल्लाह से पहले ताऊज़ तस्मिया पढ़ना सुन्नत है या मुस्तहब है? सुन्नत है। सुन्नत। जज़ाकल्लाह। इम्तियाज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। दुआए कुनूत में इम्तियाज भाई तीसरी रकात में अल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद दुआए कुनूत में तीसरी रकात में है अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद पूरे इखलास पढ़ते हैं। फिर दुआए कुनूत के लिए जब अल्लाह अकबर का जब दुआए कुनूत पढ़ते हैं तो उस वक्त दुआए कुनूत शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाह शरीफ सिर्फ कुरान शुरू करने से पहले पढ़ा जाएगा नमाज में। अच्छा। दुआए कुनूत से पहले भी बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सूरत से पहले, सूरह फातिहा से पहले पढ़ेंगे। और अगर इम्तियाज भाई अगर किसी ने पढ़ लिया तो उसने गलत किया, नमाज हो जाएगी। कल ही इस पर बात हुई थी। दुआए कुनूत से पहले या तहियात से पहले, दुआए मासूरा से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना ना जाए, तो उसमें पढ़ लिया तो गलत काम किया, लेकिन नमाज अगर रुकू में जी, अगर बंदा रुकू में गया और एक भाई आपका आपकी आवाज नहीं आ रहा है। बंदा रुकू में गया और एक तस्बीह पढ़ ली सुब्हान रब्बियल अज़ीम और उसको याद आया कि अरे मैंने दुआए कुनूत नहीं पढ़ा, तो उसके लिए क्या हुक्म आएगा? तो फिर से बोलो। बंदा रुकू में गया और उसने एक तस्बीह की मिकदार रुक गया, फिर उसको याद आया कि उसने दुआए कुनूत नहीं पढ़ा, तो उसके लिए क्या हुक्म है? याद रखें, किसी नमाज की किसी रकत में अगर आप सूरह मिलाना भूल गए, रुकू में चले गए, तो लौटने का हुक्म है। जैसे कि अभी आज भी मसला आया था, लौटेगा, वो सूरह मिलाएगा, फिर रुकू करेगा, आखिर में सजदे सौ भी करेगा। लेकिन यही कंडीशन कुनूत में हुई। दुआए कुनूत पढ़ना भूल गया, रुकू में चला गया, तब याद भी आया तो नहीं लौटेगा, लौटने की इजाजत नहीं है, लौटना जायज नहीं उसके लिए। आखिर में सजदे सौ से नमाज पूरी करेगा। हज़रत एक मसला और था कि अगर किसी को सिर्फ दो ही सूरत याद हो, मिसाल के तौर पर उसको अलम तरा याद हो और सूरह इखलास याद हो, तो क्या वो इन दो सूरतों को पढ़ सकता है नमाज में? आप पढ़ सकता है, वही पढ़े दो। और अगर 4 रकात वाली नमाज हो हज़रत, तो 4 रकत वाली हो तो
पहली दो में ये पढ़े फिर दूसरी दो में भी वही पढ़े, उसके लिए वो मसला नहीं होगा। ये तो उसके लिए जिसको और सूरतें याद हो तो वो तरतीब का ख्याल करेगा। अब उसको दो ही सूरे याद है तो जाहिर सी बात है सूरतें रिपीट होंगी। हाँ, इतना ख्याल करे कि अलम तरा पहली रकत में पढ़ दिया तो अब जो दूसरी 3 रकतें हैं उसमें तीनों में कुल अल्लाहु अहद पढ़ेगा वो, क्योंकि अलम तरा जो है वो बड़ी है, कुल अल्लाहु अहद उससे जो है छोटी है। हजरत एक सवाल था मेरा जी, एक सवाल है हजरत, अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है और उसने नमाज तो पूरी बरोबर पढ़ी, सूरह फातिहा, कीरत वगैरह, रुकू सजदे सब बरोबर किए, नहीं दे रहा है। एक सवाल है हजरत मेरा। हाँ बोलो। अगर किसी शख्स ने नमाज पढ़ी, नमाज पूरी बरोबर पढ़ी, सूरह फातिहा, कीरत वगैरह, रुकू सजदे सब बरोबर किए, लेकिन उसका जहन नमाज में नहीं था, तो सजदा सहू करना पड़ेगा आखिर में। अब नमाज में अगर जहन नहीं है तो उसके लिए सजदे सहू नहीं होगा, बहरहाल उसकी नमाज हो जाएगी। जहन हाजिर रहना चाहिए, खुशू खुजू के साथ, इत्मीनान के साथ नमाज अदा की जाए। लेकिन अगर किसी का जहन हाजिर नहीं है फिर भी शरीयत मुताहरा के नजदीक नमाज उसकी हो जाएगी। अगर उसको नमाज में घर का ख्याल, कामों का ख्याल आता है तो उसे घर का ख्याल आता है, काम का ख्याल आता है। भाई आज कौन ऐसा नमाजी है जिसको ये सब ख्याल नहीं आता हो? तो सबके ख्याल भटकते हैं नमाज में, कोई मार्केट में पहुंचता है, कोई कंपनी में, कोई घर में, तो ख्यालात पर कोई पकड़ नहीं है शरीयत। तो सजदा सहू करने की जरूरत नहीं उसमें। भाई सजदे सहू काहे को करेगा वो? नमाज हो गई उसकी, सजदे सहू करेगा तो गुनहगार होगा, ऐसा नहीं कि सवाब पाएगा। इम्तियाज भाई, ये पता नहीं नेटवर्क का क्या प्रॉब्लम रहता है, आप लोगों की आवाज बहुत बारीक रहती है। जी, इम्तियाज भाई एक सवाल है कि अगर किसी ने 4 रकात वाली नमाज रात में अगर इन्ना अतैना से शुरू किया तो अब आगे की सूरतें कौन कौन सी मिलाएगा? अब इन्ना आतैना कल कौसर शुरू कर दिया है वो, तो और जो छोटी छोटी सूरत है उसके बाद उसकी तिलावत करे, वो नमाज को मकरूह तंज़ीह होगी। कुल अल्लाहु अहद पढ़े, दूसरी रकत में जो है कुल अल्लाहु अहद पढ़ दे, वो छोटी है। वो म्यूट तीसरी चौथी में भी इन्ना आतैना, तीसरी में भी पढ़ दे, चौथी में भी कुल अल्लाहु अहद पढ़ दे, नमाज कराते तंज़ीह के साथ हो जाएगी। तो ये जो दरमियान में हम जो सूरतें छोड़ रहे हैं, सूरे काफिरून हमने छोड़ दिया, सूरे नस्र हमने छोड़ दिया, तो उसके लिए उज़्र शरई है ना। आपने पहली रकत में सबसे छोटी पढ़ दिया है, तो ये भी तो है कि वो जो पहली में पढ़ा उससे बड़ी नहीं होना चाहिए। सूरे काफिरून उससे बहुत ज्यादा तवील हो जाएगी। जी जज़ाकल्लाह। हजरत अगर कोई 2 रकात वाली नमाज पढ़ता है, पहली रकत में सूरे कौसर पढ़ा, सूरे काफिरून उससे लंबी है, तब्बत यदा अबी लहब भी जो है वो कुछ उससे मिकदार में ज्यादा है। तो दरअसल ये जो फरमाया दूसरी रकत की किरत पहली से ज्यादा ना हो, तो एकात आयत, छोटी छोटी आयत अगर जायद हो जाए तो वो मुराद नहीं। यानी सुनने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि दूसरी रकत की किरत जो है वो ज्यादा होगी।
तो अगर छोटी छोटी एक आध आयत जायद है तो वहाँ वो हुक्म नहीं होगा। हजरत फजर में तो दोनों रकात में किरत तवीली होती है, तो उसके लिए क्या हुक्म रहेगा फिर? दोनों रकत में तवील कहाँ होती है? दूसरी रकत में पहली से कम होती है ना। जी। दूसरी रकत में पहली से कम होती है, तवील होती है, लेकिन फज्र की जो पहली है उससे कम रहती है। हाँ, मगरिब से आप मिलाएंगे, ईशा से मिलाएंगे तो दूसरी रकत की किरत उनसे ज्यादा रहती है। लेकिन फज्र की फर्ज में पहली में इमाम ने जो किरत किया है, जितनी आयतें पढ़ी है, दूसरी में उससे शॉर्ट रहता है। अब बोल दे जी कोई वक्त हो चला है तो दुआ फरमाते हमारे साथी अशरफ भाई के लिए, जैनुल आबिदीन भाई की अहलिया के लिए, अशरफ भाई के वालिदैन, अशरफ भाई के घर वालों के लिए, और जैनुल आबिदीन जो कल आपने दुआ की थी उनकी अहलिया, जैनुल आबिदीन भाई की अहलिया के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व अलैहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना 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 आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या रब्बल आलमीन, या खुदाए कदीर जब्बार, हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा। मेरे मौला जितने नाजरीन हैं सब पर करम की नजर फरमा, सबको दुनिया और आखिरत में सुरखरुई नसीब फरमा, दुनिया और आखिरत में इज्जत अता फरमा। पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों पर करम की नजर फरमा, सबकी जानो माल इज्जत व आबरू ईमान की हिफाजत फरमा, मरीजों को सेहत अता फरमा। मौला अशरफ भाई और उनके वालिदैन, उनके घर में जितने अफराद मेरे करीम बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। जैनुल आबिदीन साहब की अहलिया को शिफा अता फरमा। तमाम मरीजान सुन्नत को मरीज़े करबला इमाम जैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला के सदके शिफाए कामिला अजला नसीब फरमा। मूसा भाई उनके वालिद साहब को शिफा अता फरमा। रोहेब रजा साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। गुफराना और गुफरान अंसारी साहब, हमारे डॉक्टर इफ्तिखार साहब को खूब खूब सेहत याबी अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैं नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि इम्तियाज भाई के जो भी मसाइल यहाँ पर इम्तियाज भाई बयान करते हैं ये 2 चैनल्स पर अपलोड हैं। एक तो हमारा इलाके का चैनल है जिसको हम हीरा इस्लामिक चैनल कुबा जोन कुरला, ये चैनल के कुरला ये नाम से YouTube चैनल पर है, जिसमें इम्तियाज भाई के अब तक के बयान किए गए तमाम मसाइल की वीडियो मौजूद है। और SDI चैनल जो हमारा SDI मरकजी चैनल है उस पर भी इम्तियाज भाई के बहुत सारे सेक्शन सवालात के जवाबात के वहां पर मौजूद हैं। आप वहां से भी ये तमाम तर चीजें सीख सकते हैं अगर कोई बातें रह गई हैं तो आइए मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शायद किसी साथी को एक सवाल पूछ रहे हैं तो पूछ ले, उन्होंने रेज हैंड किया है।